ये यहाँ में चेन लगी हुई है बाबा। आप ये चेन ऐसे खोलोगे और यहाँ में अंदर घुस जाओगे यूं करके, और अंदर से चेन बंद कर लोगे। जय हो जय हो। पूरे पैर आ जाएं, पूरे पैर आ जाएंगे महाराज, खूब आराम से। ऐसे इसको अंदर से बंद कर लिया करो और आराम से सो। भीतर की जरूरत है भीतर लगा लो, बाहर की जरूरत है तो बाहर भी लगा सकें। ठीक, ना कोई लकड़ी की जरूरत है या लगावे के काज है। बढ़िया रहो बाबा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जा, इसमें तो अब आनंद है गे आनंद आने वाला है। बाबस। मच्छर खाते और अब इसमें भजन ठाकुर जी की कृपा से बड़ा शुक्रिया। बाबा श्री जी ने भेजी है ये। और ये आपके लिए मच्छरदानी है बाबा। अब की बार मच्छर बहुत हैं, तो आप चौरे में भी लगा के इसको सो सकते हैं। बाबा ये देखो, इसमें देखो, इसमें यहाँ बाबा ये चेन लगी हुई है, इसको खोल के आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे और अंदर से इसको बंद कर लेंगे। फिर आपको मच्छर मक्खी कुछ भी नहीं लगेगा। और चाहे जहाँ लगा सकते हैं आप, पेड़ की छांव में भी लगा सकते हैं, चौरे में भी लगा सकते हैं, कुटिया में भी लगा सकते हैं। बाबा ये 2 तो ग्लूकोज हैं बाबा। गर्मी बहुत है ना, तो ये ट्यूब ले लो बाबा। घोंटू वगैरह में दर्द हो जाए, कहीं कहीं चोट लग जाए, ये लगाने वाली है। लोग सेवा भी करते हैं। 4 गोवंश हैं और चारों की बाबा बड़े प्रेम से बड़े भाव से सेवा करें। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। आज श्री जी की कृपा से और आप भक्तों के सहयोग से अप्रैल महीना की राशन की जो सेवा संतों की होती है, वो सेवा लेकर के चल रहे हैं। एक बार मैं आपको दर्शन कराऊं इस बार सेवा में क्या क्या चीज़ लेकर के जा रहे हैं। तो ये पूरा पैकेट एक संत के लिए, और इस एक पैकेट में ये चिरवा का पैकेट है, 1 किलो चीनी है, दाल है मूंग की, चावल हैं, और 1 किलो मिश्री भी है, क्योंकि संत भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग के लिए मिश्री भी रखी गई है इस बार पैकेट में। चाय का पैकेट भी है, और ये प्रभु के लिए धूप बत्ती और माचिस का पैकेट। ये पोहे का पैकेट है। कई बार कहीं जल्दी में जाना होता है तो पोहे बना करके भगवान को भोग संत आराम से लगा लेते हैं। और एक कपड़ा धोने का साबुन, एक नहाने वाला साबुन, और ये पेस्ट है, और एक इसमें नमक का पैकेट है। और अब की बार क्योंकि ब्रज में मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए महाराज, और संतों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उन मच्छरों से बचने के लिए इस बार श्री जी की कृपा से ये मच्छरदानी भी रखी है, जिसमें संत अंदर आराम से सो सकते हैं। और कहीं भी इसको लगाया जा सकता है, चाहे आप पेड़ के नीचे भी इसको लगा करके सोना चाहें तो सो सकते हैं, ताकि संतों को मच्छर न काटे। क्योंकि मच्छर काटने से अनेकों प्रकार की बीमारी, मलेरिया आदि भी हो जाता है संतों को। और मैं देख रहा हूँ कि इस समय ब्रजमंडल में बड़ी संख्या में मच्छरों का प्रकोप है। और इस बार थोड़ी सी दवाइयों की भी सेवा हम लेकर के चल रहे हैं। और इस बार हमारे गर्मी पड़ने लगी है तो संतों के लिए श्री जी की कृपा से 2-2 पैकेट एक एक संत के लिए ग्लूकोज का भी है। और ये घुटनों आदि में जो दर्द होता है संतों को, उसके लिए ट्यूब है। तो ये सब सामग्री लेकर के चल रहे हैं संत भगवानों के श्री चरणों में। और आज की जो सेवा जाएगी महाराज, वो पिपासा वन में जो संत विराजते हैं उनके चरणों में जाएगी। क्योंकि वहाँ जंगल में रह कर के ये संत दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं। तो आज की सेवा पिपासा वन के संतों के लिए। आप भी मानसिक रूप से हमारे साथ इस सेवा का आनंद रस प्राप्त करें। क्योंकि कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपेक, इनके पग बंधन किए नाशत विघन अनेक। संतों के चरणों में नमन करने से, बंधन करने से अनेकों प्रकार के जो विघ्न होते हैं जीव के, वो नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप भी मानसिक रूप से हमारे साथ इस सेवा का आनंद रस प्राप्त करें। और मैं आप भक्तों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिनको निमित्त बना करके स्वामिनी जी ये सेवा का कार्य करा रही हैं। आप भक्तों के ऊपर सदैव हमारी लाडली जी की कृपा हमेशा बरसती रहे, और ये सेवा के कार्य ब्रजधाम में इसी प्रकार से अनवरत रूप से चलते रहें। यही मंगल कामना मैं लाडली जी के श्री चरणों में करता हूँ। तो आइए अब चलते हैं, आप भी मानसिक रूप से हमारे साथ इस सेवा का आनंद रस प्राप्त कीजिए।
और अब हम पहुंच चुके हैं पिपासा वन। श्रीधाम ब्रजमंडल को बड़ो ही सुंदर वन है पिपासा वन, और यहाँ अनेकों संत रह करके दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं। तो आइए चलते हैं संतों के श्री चरणों में और आशीर्वाद लेते हैं और सेवा उनको प्रदान करते हैं। ये श्री जी ने सेवा आपके लिए बाबू भेजी है, और ये आपके लिए मच्छरदानी है बाबा। अब की बार मच्छर बहुत हैं, तो आप चौरे में भी लगा के इसको सो सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बाबा ये देखो, इसमें देखो, इसमें यहाँ बाबा ये चेन लगी हुई है, इसको खोल के आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे और अंदर से इसको बंद कर लेंगे। फिर आपको मच्छर मक्खी कुछ भी नहीं लगेगा। और चाहे जहाँ लगा सकते हैं आप, पेड़ की छांव में भी लगा सकते हैं, चौरे में भी लगा सकते हैं, कुटिया में भी लगा सकते हैं। बाबा ये 2 तो ग्लूकोज हैं बाबा, गर्मी बहुत है ना, तो ये ट्यूब ले लो बाबा। घोंटू वगैरह में दर्द हो जाए, कहीं चोट लग जाए, ये लगाने वाली है। आपके चरणन में प्रणाम बाबा। और संत भगवान को खूब आशीर्वाद प्राप्त हो चुके है। बरसों से जंगल में रह करके महाराज तपस्या करते हैं। इस जगह को पिपासा वन कहा जाता है, जहाँ साक्षात अश्वत्थामा जी विराजते हैं। आइए चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में। देखो बाबा यहीं विराज रहे हैं, और कैसो साधारण सो इन संतन को जीवन है महाराज। दंडोत बाबा, मैं आपको एक बार दर्शन कराऊं। देखो कैसो साधारण सो जीवन है, चूल्हो भी बना रखे है, और बाबा महाराज की पूरी दुनिया इस झोंपड़ी में ही है महाराज। धन्य है ये महापुरुष जो समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के प्रभु की दिन रात आराधना करते हैं। बाबा इस श्री जी ने सेवा भेजी है आपके लिए। यहाँ में कुछ राशन को सामान है बाबा, और ये आपके लिए मच्छरदानी है। ये ऐसी मच्छरदानी है आप कहीं भी लगा के सो सकें, है चौरे में भी लगा सकें। मैं एक बार खोल के आपको दिखाऊं। देखो संतों को बताना भी जरूरी है महाराज। ये चीज़ ऐसी हैं जिनकी जानकारी संतों को नहीं है, क्योंकि जो प्राचीन समय की जो मच्छरदानी होती थी, जो लकड़ी में लगा करके, ये बाबा इस तरह से खुल जाएगी, और यहाँ में चेन लगी हुई है। इस चेन को खोल के, ये चेन है, इसमें आप खोल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और अंदर से इसको बंद कर लेंगे, और कहीं भी आप लगा सको, कुटिया में लगाओ चाहे बाहर लगाओ। हाँ नहीं भैया, एक ट्यूब बोल रहा हूँ आपको। हाँ ट्यूब बाबा, ये घोंटू वगैरह में दर्द हो तो आप ट्यूब लगा सके हैं। और ये ग्लूकोज है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़वे लगी है, तो आप 2 चम्मच डालो पानी में 1 गिलास में और पी लियो। ठीक है बाबा, आपके चरणन में बार बार प्रणाम। धन्यवाद बाबा। अभी कोई मच्छरदानी ऐसी दे तो ना गए आपको? और मच्छर भी अब की बार खूब भये, तो आपको बाबा बड़ी आराम मिलेगा। जरूरी ना है आप कमरा में, बाहर पेड़ के नीचे भी लगा के सो सकें है। हाँ बहुत बढ़िया चीज है, आपको बड़ा आराम रहेगा बाबा। दिन में लगा लो तो मक्खी ना लगे, रात को लगाओ तो मच्छर ना लगे। ये आप स्वीकार करें। और आइए अब चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में और उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। और मैं आपको दिखाऊं महाराज कितनों सघन बन है। आप पीछे दर्शन करो, बाबा महाराज के पीछे देखिए कितनों बियाबान जंगल है, और बाबा यहीं जंगल में रह के नहीं प्रभु की आराधना करें। जिनको जीवन ही भगवत आराधना में बीत गयो और जंगल में रह के नहीं, ये प्रभु की बड़ी ही भाव से पूजा करते हैं और बड़े भाव से भजन करते हैं। ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से जीव के अनेकों प्रकार के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आइए चलते हैं। बाबा आपके चरण में राधे राधे। ये श्री जी ने बाबा सेवा भेजी है आपके लिए। बाबा ये मच्छरदानी भी है, और ऐसी मच्छरदानी आप चौरे में भी लगा के सो सके हैं। कुटिया में चाहे तो कुटिया में लगा लो, बाहर चाहे तो बाहर लगा लो। ये बाबा आप स्वीकार करो भैया। ये दिन तो और बाबा ये घोंटुओं में दर्द होता है ना, तो जाके काजी ट्यूब है, और ये 2 ग्लूकोज के पैकेट हैं। जब भी आपको जरूरत लगे 2 चम्मच डालो 1 गिलास पानी में और पी लिया। दंडोत बाबा। और मैं आपको एक बार दर्शन कराऊं पिपासा वन के। आप देखिए कितना गहरा जंगल है हमारा। जहाँ तक निगाह जाती है
वहाँ तक जंगल ही जंगल है, और इस जंगल में रह कर के ये संत दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं। और यहाँ के जो स्थानीय ब्रजवासी हैं वो ऐसा कहते हैं कि अश्वत्थामा जी साक्षात इस झाड़ी में विराजते हैं, और इसको अश्वत्थामा की झाड़ी भी कहा जाता है। ब्रज को बड़ो ही सुंदर स्थान है, जाको शास्त्र में नाम है शांतिवन। इसको शांतिवन भी कहा जाता है। जब अश्वत्थामा जी को कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई तो प्रभु ने उनको ब्रज में भेजा, और ब्रज में आए तो शांतिवन में रह करके अश्वत्थामा जी ने यहाँ तपस्या की, और तब जाकर के उनको वो शांति प्राप्त हुई जिसके लिए वो ब्रज में आए। तो ऐसी विचित्र भूमि है पिपासा वन की, और 52 एकड़ में ये जंगल फैला हुआ है महाराज, जिसको पिपासा वन कहा जाता है। कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। बड़े ही दुर्लभ संत यहाँ वास करते हैं, जो दुनिया से छुप करके यहाँ नित्य प्रभु की आराधना करते हैं, नित्य प्रभु का भजन करते हैं। आइए अब चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में। और अब हम पहुँच गए एक और संत भगवान के स्थान पर। आप देखिए सामने बाबा महाराज विराज रहे हैं, और ये छोटी सी झोंपड़ी और पीछे एक कुटिया बना रखी है, इसी में बाबा भजन करते हैं। आइए उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम, दंडवत बाबा। ये श्री जी ने सेवा भेजी है बाबा आपके लिए, ये रसोई में काम आवे वाला सामान है, तो आप ये स्वीकार करो। बाबा ये मच्छरदानी है, ये ऐसी मच्छरदानी आप कहीं भी लगा सको, यार कुटिया में भी लगा सको, बाहर भी लगा सको। बाबा ये ट्यूब है, घोंटू वगैरह में कहीं दर्द हो, कहीं चोट लग जाए तो आप इससे मालिश करेंगे। और ये ग्लूकोन डी के पैकेट हैं, जब गर्मी ज़्यादा लगे तो 2 चम्मच डाला पानी में और घोल के पी लिए। दंडवत बाबा। बड़ो ही निर्मल इन संतन को जीवन, और समस्त संसार के मंगल को कामना को लेके नहीं, ये दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं, जंगलों में रहते हैं, और जो मिल जाता है सो पा लेते हैं, जो श्री जी व्यवस्था इनकी कर देती हैं। और आज आप भक्तों को माध्यम बना करके लाडली जी इनकी सेवा करा रही हैं। बड़ो ही आनंद हृदय को प्राप्त है रहे हो। आप भी मानसिक रूप से हमारे संग यह सेवा को आनंद रस प्राप्त करो महाराज, क्योंकि संतन की तो सेवा बड़ी दुर्लभ लोगन को प्राप्त हो महाराज। आप भक्तन को जो लाडली जी ने माध्यम बनाया है, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा आप भक्तन के ऊपर है, हमारे ऊपर है, जो हमें ये सेवा करने को सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि हमारी किशोरी जी के बड़े लाडले संत हैं जो ब्रज में वास करते हैं। आइए चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों। ब्रज में ऐसे ऐसे महापुरुष रहते हैं महाराज कि सेवा के लिए आप कहो तो भी मना कर देते हैं। बाबा महाराज जा रहे हैं, एक बार दर्शन कराओ। मैंने निवेदन किया बाबा श्री जी ने सेवा भेजी, तो बाबा ने मना कर दिया कि मुझे आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता होती है तो ही संत स्वीकार करते हैं, अन्यथा मना कर देते हैं। किस चीज़ का संग्रह करना, जब अब तक हमारी श्री जी ने रक्षा की है तो आगे भी श्री जी ही व्यवस्था करेंगी। उन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर के दिन रात भजन करते हैं महाराज। अगर जरूरत हुई तो आपकी सेवा स्वीकार करेंगे, अन्यथा मना कर देंगे आप। कैसो निर्मल जीवन है इन संतन को महाराज। ऐसे संतन के दर्शन तो केवल और केवल ब्रज में ही प्राप्त हो सके हैं, क्योंकि हमारी श्री जी के बड़े लाडले संत हैं ये कोई साधारण संत नहीं है महाराज। आइए अब चलते हैं एक और संत भगवान के श्री चरणों में। और अब हम एक और संत भगवान की कुटिया पे पहुंच चुके हैं। आप देख सके हैं कैसे बियावान जंगल में ये संत रहें और रात दिन प्रभु की आराधना करें। देखो बाबा महाराज सामने। बाबा राधे राधे। बाबा श्री जी ने सेवा भेजी है आपके लिए, ये आप स्वीकार करो। ये बाबा ग्लूकोज के डिब्बा हैं, आपको जब गर्मी लगे 2 चम्मच डाल के पानी में और पी लियो। और ये आपके घोंटू वगैरह में दर्द हो तो ये चोट वाला ट्यूब है, आप मालिश कर सकें। और ये बाबा मच्छरदानी है, ये मच्छरदानी ऐसी आप कुटिया में लगाना चाहें तो कुटिया में लगा सकें, बाहर भी लगाना चाहें तो बाहर लगा सकें। बता दो, मैं खोल के दिखाऊंगा आपको एक बार। देखो हमारा कैसी संतन की दुनिया होए। आप देखो बाबा की कुटिया के दर्शन करो, और यहीं रह के नहीं है बाबा दिन रात प्रभु की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। हाँ, कुटिया के पीछे ही गौ माता है, 4 से 5 क्या गौ माता है बाबा? 3 गौ माता की बाबा। अच्छा,
ये बाबा ऐसे लगा ले यहाँ पे, और यहाँ में ये चेन लगी हुई है, ठीक। ये यहाँ में चेन लगी हुई है बाबा। आप ये चेन ऐसे खोलोगे और यहाँ में अंदर घुस जाओगे, ठीक। यूं करके, और अंदर से चेन बंद कर लोगे। जय हो जय हो। पूरे पैर आ जाएं, पूरे पैर आ जाएंगे महाराज, खूब आराम से। ऐसे इसको अंदर से बंद कर लिया करो और आराम से सो। भीतर की जरूरत है भीतर लगा लो, बाहर की जरूरत है तो बाहर भी लगा सकें। ठीक। ना कोई लकड़ी की जरूरत है या लगावे के काजे। बढ़िया रहो बाबा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जा। इसमें तो अब आनंद है आनंद बाबा। मच्छर खाते और अब इसमें भजन ठाकुर जी के बाद बड़ा सटिया। बाबा श्री जी ने भेजी है ये, और अपने संतन की तो ऐसे रखवारी करें हमारी किशोरी जी बच्चन की। अच्छा बाबा, आज्ञा मिले। ठीक। आपके चरणों में बार बार प्रणाम। बाबा कोई और आवश्यकता सेवा की हो तो दास को आदेश करो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सेवा है ज्यादा गौ माता को देख लीजिए, कोई गौ माता की जरूर जरूर बाबा की, गौ माता के लिए खर की सेवा अब की बार जरूर करूंगा बाबा। राधे राधे। देखो कैसो साधारण सो और निर्मल जीवन है इन संतन को महाराज। आओ मैं एक बार आपको गौ माताओं के दर्शन कराऊं। जय हो जय हो जय हो मेरी गौ माता, जय हो। बाबा गौ सेवा भी करते हैं। चार गौवंश हैं और चारों की बाबा बड़े प्रेम से बड़े भाव से सेवा करें। आइए अब चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में और उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। और अब हम एक और संत भगवान की कुटिया पर पहुंच चुके हैं। आपको दर्शन कराऊं दूर से, बाबा महाराज विराज ने। आओ। दंडवत बाबा। पहले तो आपके चरणों में दास को प्रणाम। जय हो जय हो। बाबा श्री जी ने सेवा आपके लिए भेजी है। ये हमें तो ये रसोई में काम आवे वालों राशन को सामान है। अच्छा अच्छा अच्छा। जय हो। और ये बाबा मच्छरदानी है। अरे वाह वाह आप बाहर भी लगा सको और भीतर भी लगा सको, आनंद आ गो। इसमें बंद हो जाते हैं। और बाबा ये ग्लूकोज के पैकेट हैं, गर्मी को समय है। और ये पैर वैरन में दर्द हो, घोंटू में दर्द हो तो चोट वाला ट्यूब है। ये बाबा इसमें यहाँ चेन लगी हुई है, इसको खोल के आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं और भीतर से बंद कर लो। अरे बहुत अच्छा बना दिया। आप बाहर लगाना चाहें बाहर लगा लो, अंदर लगाना चाहें अंदर लगा। हाँ हाँ, इसी पे लग जाएगी जी। बहुत आनंद है। अब हम यहीं विराजमान हैं। बाबा हमें तो हमारो ही ध्यान है, पर हमारी किशोरी जी है तो सबको ध्यान है। और महाराज हमें तो एक भक्तमाल, जी अगर हो सके तो एक भक्तमाल जरूर पहुंचा देना। ग्रंथ। हाँ जी बाबा मैं प्रयास करूंगा, कहीं से अगर व्यवस्था बनी तो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। और हमें किस चीज की जरूर लेके आऊंगा बाबा, जरूर लाऊंगा। ठाकुर जी पर अपना आनंद को जी भजन करवाता है, आनंद है। ये तो भूमि बाबा किशोरी जी की है, उसी का सब कुछ जी। हमें अपनी चिंता करवे की कोई जरूरत ना है, हमारी स्वामी जी हैं चिंता करवे के काज। अपने बच्चन की तरह ध्यान रखे हैं लाडली जी संतन को। तो महाराज कैसी सुंदर भाव है इन संतन की। देखो कैसो साधारण सो चूल्हो है, यहीं पे बाबा महाराज प्रसादी तैयार करें, भगवान को भोग लगावें। और हर शनिवार को यहाँ परिक्रमा होती है पिपासा वन की, तो बाबा यहाँ जो भी परिक्रमा करने के लिए भक्त पधारते हैं उनकी सेवा करते हैं। यहाँ प्रभु की प्रसादी भक्तों को वितरण करते हैं। कैसो अलौकिक भाव है, कैसो अलौकिक प्रेम है। बाबा आज्ञा मिले। राधे श्याम। दंडवत बाबा, आपकी चरण। जय हो जय हो। आइए अब चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में और उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ एक और संत भगवान विराजते हैं सामने जंगल में। आइए चलते हैं उनके श्री चरणों में। और बाबा के दर्शन सामने ही हो गए हैं, बाबा महाराज विराज रहे हैं। आइए बाबा, इस श्री जी ने सेवा आपके लिए भेजी है। ये रसोई में काम आवे वाला सामान बाबा। ये 2 ग्लूकोज के पैकेट हैं, गर्मी को समय है। और ये आपके घोंटू वगैरह में दर्द हो तो ये चोट के लिए आप ट्यूब भी लगा सको।
और बाबा ये मच्छरदानी लाया हूँ, ये विशेष प्रकार की, आप बाहर भी लगा सको या और अंदर भी लगा सको। हाँ अभी खोल रहे हो। हाँ कहीं भी लगा सको बाबा आप। ये बाबा इस प्रकार से, या में यहाँ चैन लगी हुई है, ये चैन खोल के आप इसमें अंदर प्रवेश कर जाओगे और अंदर से इसको बंद कर लोगे। ये इसको अंदर चाहें तो अंदर लगा सके, बाहर चाहें तो बाहर लगा सके। ये खटिया पे मैंने लगा दी है बाबा। हाँ अब आप आराम से इसमें अंदर से बंद कर लेना जी। बाबा आपके चरणन में प्रणाम जी। आप पूरे आ जाएंगे इसमें। हाँ ये चिरवा है, इसमें पोए भी हैं, चीनी है, चावल है, धूप बत्ती है, साबुन है, चाय की पत्ती है, जो रसोई में काम आने वाली चीज। बाबा आप सेवा में स्वीकार करो। आइए अब चलते हैं एक और संत भगवान के श्री चरणों में और उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। महाराज कैसे कैसे बियावान जंगलों में रह करके ये संत दिन रात भगवत आराधना करते हैं, समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के। धन्य है ये महापुरुष जो समस्त संसार की मंगल कामना को लेकर के दिन रात भजन कर रहे हैं। आइए चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में। महाराज संत तो जहाँ विराजे हैं वही मंगल है जाए, जंगल में भी मंगल है जाए। आप देख सको हो कैसी सुंदर हरियाली को दृश्य है और कैसो सुंदर आश्रम बनाया हो है बाबा महाराज ने। आइए चलते हैं, मैं बाबा के भी दर्शन आपको कराता हूँ। बड़ी मेहनत करे हैं बाबा महाराज। और अब हम पहुंच चुके हैं एक और संत भगवान की कुटिया पर। बाबा सामने विराजमान है, आइए उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। बाबा आपके चरणन में प्रणाम। ये श्री जी ने सेवा भेजी है आपके लिए, ये आप स्वीकार। और बाबा ये मच्छरदानी लाया हूँ क्योंकि मच्छर बहुत ज्यादा है अब की बार। ये ऐसी मच्छरदानी है बाबा, आप कहीं भी लगा सको। हाँ हाँ, आप भीतर लगाना चाहें भीतर, बाहर लगाना चाहें आप बाहर भी लगा सको। हाँ, और कहीं आपको ले जानी हो तो आप जाए तो ले भी जा सकते हैं बाबा जी। चैन है बाबा। ये 2 आपके लिए ग्लूकोज के डिब्बा है, गर्मी है आप पानी में डाल के। और ये चोट का ट्यूब है, घुटने वगैरह में दर्द हो तो आप लगा लें। स्वीकार करो आपसे बाबा, आपके चरणों में प्रणाम। और इसी के साथ आज संतों के राशन की सेवा यहीं विश्राम लेती है। ये सेवा अप्रैल महीने की हुई है। आज किशोरी जी की कृपा से और आप भक्तों के सहयोग से ये सेवा की गई है। मैं आप भक्तों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिनको माध्यम बना करके किशोरी जी ये सेवा का कार्य करा रही हैं। और आप भक्तों के ऊपर सदैव हमारे ठाकुर जी, हमारी स्वामिनी जी, किशोरी जी की कृपा इसी प्रकार से बरसती रहे और ये सेवा के कार्य श्रीधाम ब्रजमंडल में अनवरत रूप से इसी प्रकार चलते रहें। यही मंगल कामना मैं लाडली जी के श्री चरणों में करता हूँ। अगर आप भक्तों के मन में भी कोई भाव जागृत होता है और सेवा के प्रति, तो आप नीचे स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं उन नंबरों से संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग इन सेवाओं में हमें प्रदान करें, ताकि ये सेवा इसी प्रकार से श्रीधाम ब्रजमंडल में ऐसे ही चलती रहें। बोलिए लाडली लाल की जय।